नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, कल जमुई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था। पीएम मोदी ने जमुई में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती की जीत की हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि जमुई समेत बिहार के 40 जो लोकसभा सीटें उसमें एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी पाएंगे। अरुण भारती के बारे में आप जानते हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हैं। विदेश से उन्होंने पढ़ाई की है और जमुई सीट से 2024 में प्रत्याशी बनाए गए हैं लोजपा रामविलास की तरफ से। अब इसके बाद कई तरह के सवाल भी उठाए गए, परिवारवाद से लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए। अरुण भारती के बारे में आपको बता दें कि उनका एक लंबा चौड़ा व्यवसाय है। उनकी जो माताजी रही हैं वो विधायक रही हैं, यानी एमएलए रही हैं और एमएलसी भी रही हैं। लेकिन अब अरुण भारती की जो उम्मीदवारी है उस पर खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जमुई जो है वो एक रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है और वहाँ से कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति जो है वही चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए, जो शपथ पत्र उन्होंने दाखिल किया है यानी अरुण भारती ने, उसके अध्ययन के दौरान एक बात सामने निकल कर आई है कि शपथ पत्र में उन्होंने खुद को दुसाध जाति का बताया है, लेकिन शपथ पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो जमा करना आवश्यक होता है, जो अरुण भारती ने नहीं किया है अभी तक। जी हाँ, इस कारण ये खतरा उनकी उम्मीदवारी पर जो है वो मंडरा रहा है। अब देखिए, जाति प्रमाण पत्र नहीं अगर है तो उनको उस श्रेणी का उम्मीदवार माना ही नहीं जाएगा और इस आधार पर उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। लेकिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उनके निर्वाचन को सही करार दिया है और इससे आधार पर उन्होंने चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया है। नामांकन पत्र में उन्होंने पिता का नाम दर्ज नहीं किया है, माता के नाम के रूप में ज्योति का नाम लिखा है। किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण पिता की जाति से होता है। संभव है कि उनके जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम दर्ज हो और उसी आधार पर उनकी जाति तय हुई हो, लेकिन जाति प्रमाण पत्र का कॉपी नहीं लगाया गया है। तो ये एक बड़ा मसला जो है वो जमुई लोकसभा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर अब तक अरुण भारती ने जो जाति प्रमाण पत्र होता है, चूंकि रिजर्व सीट है, वो दाखिल कराना था, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बावजूद उन्हें चुनाव का जो सिंबल है वो आवंटित कर दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। आपको बताएं कि वे दानापुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 281 के मतदाता हैं और उनकी क्रम संख्या 361 है। उसमें अरुण कुमार भारती के पिता का नाम ज्योति लिखा हुआ है। नामांकन पत्र में उन्होंने माता का नाम ज्योति लिखा है और वोटर लिस्ट में पिता का नाम ज्योति लिखा हुआ है। दोनों ज्योति ही हैं या पति पत्नी का एक ही नाम संयोगवश हो गया है। इस संबंध में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति का जो जाति है उसका निर्धारण उसके पिता की जाति पर होता है, ना कि उसकी माता की जाति पर। खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अभी से कुछ वर्षों पहले ही आया है, जिसमें ये बात स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बच्चा अगर अंतर जातीय कपल से पैदा होता है तो 18 साल की आयु के बाद वह खुद तय करेगा कि उसकी जाति जो होगी वो उसकी माता की जाति होगी या उसके पिता की जाति होगी। लेकिन अरुण भारती का जो उम्र है और उस समय का जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो कानून है, उसके तहत अरुण भारती की जाति उनके पिता की ही जाति होगी। बावजूद इसके अरुण भारती ने बड़ा कन्फ्यूजन रखा है अपने नॉमिनेशन में। जो उनका नामांकन हुआ उसमें जो फॉर्म भरा गया है उसमें कई तरह के अब सवाल उठने लगे हैं। एक तो उन्होंने अपना जातीय जो सर्टिफिकेट होता है वो जमा नहीं किया है और दूसरा अपने पिता के नाम के जगह पर अपनी माताजी का नाम रख दिया है, या ये भी हो सकता है कि उनके माता और उनके पिता दोनों का नाम ज्योति ही हो। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो जमुई लोकसभा के एनडीए समर्थित प्रत्याशी अरुण भारती के सामने आ रहा है। बावजूद इसके इस पर निर्वाचन आयोग की मुहर लग चुकी है, लेकिन एक खतरा यह भी है कि बाद में भी जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत